अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तुम ही कोई बात कहो ताकि तीसरा पहर भी कट जाए। खिड़की ने कहा कि ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुकारी भरते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व साहूकार के बेटे के बीच मित्रता थी। जब वे जवान हुए, एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कोई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह करके दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देख करके एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कहीं कोई कमी न रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जा करके हमारी बहुत बड़ी बदनामी करेगा और उल्टी सीधी बातें करेगा, और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफ पूरे गांव में बांधेगा। इसीलिए इसकी खातिर में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ करके नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या न पूछे पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई का लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख करके अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख करके मन ही मन दुखी होकर के साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ लेकर के चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालिन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन दे करके मालिन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे से फूलों से माला आदि बना करके राजमहल में देती थी। अब मालन फूल तोड़ करके लाए और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे मालाएं आदि बना करके उसे राजा के पास ले जाने के लिए भेज देती थी। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है, तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं है। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देख करके आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली कि हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान हैं, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली कि आप मुझे सोचने के लिए 6 माह का समय दो। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के पुत्र को बता दी। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूंछ नाई के खातिर ज्यादा हो गई, तो इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसे कोई पत्नी को छोड़ करके जा सकता है? और दोनों उसे वापस लेने के लिए तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया।
तो बुलाने के लिए आदमी को भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह करा दी। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है, तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर के घर आ गया। कहानी पूरी करके खिड़की ने राजा से पूछा कि हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप ही बताइए कि इस मामले में भलमनसाहत किसकी है, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की है, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा कि अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत है? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद भी साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया है वही न्याय है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीसरा बोल, और ढोली ने नगारे पर जोरदार चोट कर दी। इस तरह से 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तुम कोई कहानी सुना करके पूरी करवा दो। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार और एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह करके कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हो गए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा न हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा, चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था। सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने समय बिताने व नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर के अपने औजारों से तराशना शुरू कर दिया और तराश करके एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी गढ़ करके पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी के पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठ करके मुंह धोया और इधर उधर देखा तो खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपनी सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिल करके उसे पहना दिए। तब तक दूसरा पहर भी बीत गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धो करके जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहनने लड़की की तरह सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर के जुट गया और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बना करके उस पुतली को पहना दिया। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रिमझिम करती हुई, सुंदर कपड़े पहने हुई, गहने पहने हुई एक स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे कि यह मेरी पत्नी बनेगी, दूसरा कहे कि यह मेरी पत्नी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला कि हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा ने कहा, यह तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाल करके उसे स्त्री बनाया, तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में भड़क करके बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है। बजा रे ढोली ढोल, चौबोली बोली चौथा बोल। सुनते ही ढोली ने जोरदार 4 बार ढोल पर दे मारा। इसी तरह चौबोली 4 पहरों में बोल करके हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए।
दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद किए हुए और पहले से हारे हुए राजाओं को आजाद कर दिया और उनको सम्मान सहित उनका राजपाट लौटा करके उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ वह चल पड़ी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।